साथियों नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में फॉरेन पॉलिसी बाय शौर्य शुक्ला में। आज जो हम लोग जिस टॉपिक में बात करेंगे वो टॉपिक जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो सुप्रीम कोर्ट है उसने जो ऑर्डर दिया है जिसमें वो डोनाल्ड ट्रंप का जो टैरिफ्स है उसने वो कहा है कि वो अनलॉफुल है। जो डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ्स हैं जो पूरी दुनिया में इन्होंने लगाया है, जैसे कि भारत में इन्होंने लगाया था कुछ समय पहले 50%, जिसमें कि 25% इन्होंने भारत का जो एक्सपोर्ट है अमेरिका में उसके ऊपर लगाया था, और जो हम लोग रशियन ऑयल बाय कर रहे थे उस पर लगाया था 25%, तो कुल मिला के 50% ऑयल। उसके बाद जो है हम लोग ने इंटरिम ट्रेड डील की थी, उसमें हम लोग ने 18% हम लोग लाए थे 50% से। अब वो घट के जो है 15% हो गया है। जो यूएस की सुप्रीम कोर्ट है उसने जो है परसों एक ऑर्डर दिया जिसमें कि उसने डोनाल्ड ट्रंप जो पूरी दुनिया में टैरिफ का खेल खेल रहे हैं वो उन्होंने अनलॉफुल डिक्लेयर किया और उसको रद्द कर दिया। जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने जो है यूएस के सुप्रीम कोर्ट को जो है शब्दों से हानि पहुंचाने का भी प्रयास किया, जिसमें कि उन्होंने जजेस को कहा। टोटल जो है 9 जज बेंच का निर्णय था, जिसमें कि 6-3 की बहुमत से जो है यूएस की सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनलॉफुल डिक्लेयर किया और ये कहा कि जो आपने इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक्स पावर एक्ट इसका हवाला देते हुए जो आपने ये टैरिफ्स लगाए हैं पूरी दुनिया में, ये जो कानून है इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक्स पावर एक्ट, ये सिर्फ जो है सैंक्शंस एसेट्स इसके लिए सिर्फ है। अगर आपको टैरिफ्स लगाना है तो आपको जो है कांग्रेस से आपको एसेंट लेना पड़ेगा। मतलब कांग्रेस, जैसे आप ये समझिए जैसे हम लोग के यहाँ पार्लियामेंट है वैसे यूएस में कांग्रेस और सेनेट है। तो उन्होंने कहा कि आप जो एग्जीक्यूटिव माने जो कि प्रेसिडेंट होता है यूएस का, आप ओवर रीच कर रहे हैं लेजिस्लेचर के फंक्शंस में। अगर आप बहुत सारे अखबार पढ़ें, न्यूज़पेपर पढ़ें, तो उसमें लिख के आ रहा है कि जो यूएस में अभी इस समय जो हालात बन गए हैं इसमें कोई भी कंट्री जो है विकसित नहीं हो सकती, क्योंकि जो अगर हम लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़ें उसमें जो है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इनका जो है सेपरेशन ऑफ पावर है, इनका बैलेंस बना के जो है एक देश जो है अपनी पॉलिसीज़ बनाता है, नीति बनाता है। लेकिन यूएस में ऐसा इस समय जो है हारमनी जो है बनी रहनी चाहिए वो नहीं बनी है, चाहे वो विधायिका हो चाहे वो आपकी न्यायालय हो, उसमें जो है आपका जो हारमनी है जो बननी चाहिए वो नहीं बनी है। अब फॉरेन पॉलिसी की अगर बात करें हम लोग, तो हम लोग को ये सोचना पड़ेगा कि आखिरकार यूएस ने टैरिफ का ही रास्ता क्यों चुना। तो अगर हम लोग टैरिफ की बात करें तो टैरिफ क्या है भाई? टैरिफ है इंपोर्ट टैक्स। अगर मान लीजिए भारत किसी देश के ऊपर टैरिफ लगाता है, मान लीजिए पाकिस्तान के ऊपर हमने 100% टैरिफ लगाया, तो मतलब जो पाकिस्तान हमें जो सामान बेचेगा, मान लीजिए 100 रुपये का बेचेगा हमें, तो हम उसके ऊपर 100% टैरिफ लगाएंगे, मतलब हम उसके ऊपर 100 रुपये सरकार के पास जाएगा। तो कुल मिला के जो कस्टमर का है, जो सामान कस्टमर खरीदेगा भारत का पाकिस्तान से, जो कि पाकिस्तान ने 100 रुपये में हमें बेचा है, अगर हमने उस पर 100% टैरिफ लगाया तो वो हमें 200 रुपये का पड़ा। तो कुल मिला के जो है भारत का जो सामान है वो लोग कम खरीदेंगे, क्योंकि वो अल्टीमेटली महंगा सामान हो जाएगा। तो इसीलिए अमेरिका ने जो है अपना सामान प्रमोट करने के लिए आपने दूसरे के सामान के ऊपर टैक्स लगाया। देखिए, कोई भी कंट्री टैरिफ लगाती है तो बहुत से ऐसे संदर्भ हैं जिसमें जो है अध्ययन किया जा सकता है कि ये जो कंट्री है वो टैरिफ क्यों लगा रही है। सबसे पहले उसको तो अपनी मैन्युफैक्चरिंग अगर बढ़ानी हो अपने देश में, तो इस वजह से लोग टैरिफ लगाते हैं अपने देश में। वहाँ के जो प्रधानमंत्री हों या चाहे वो राष्ट्रपति हों वहाँ के, अगर वहाँ पे उनको मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी है।
अगर आप टैरिफ लगा रहे हैं तो उससे मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, उसके साथ ही साथ वहाँ पे जॉब्स भी बढ़ेंगी, क्योंकि भाई जितनी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग उतनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़, और जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ उतने ज़्यादा वर्कर्स, तो जितने ज़्यादा वर्कर्स उतने ज़्यादा नौकरियाँ। तो ये सब चीज़ें हमें इसका गहन अध्ययन करना पड़ेगा। क्यों डोनाल्ड ट्रंप ने, क्यों रिपब्लिकन सरकार ने टैरिफ लगाए? भाई आपने टैरिफ लगा दिए, आपने पूरी दुनिया के ऊपर टैरिफ लगाए, लेकिन वो जो टैरिफ का बोझ है वो तो आम जनता को ही देना पड़ेगा। तो यही चीज़ जो है, जो विपक्ष था डोनाल्ड ट्रंप का, उन्होंने बात कही यूएस की कोर्ट में, और यूएस की कोर्ट ने कहा कि हम 6/3 से ये जो डोनाल्ड ट्रंप का जो टैरिफ वाला खेल है हम इसको रद्द करते हैं, इसको अनलॉफुल डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, हमें एक बात तो ये समझ में आ गई क्यों यूएस ने टैरिफ लगाए। अब यूएस का टैरिफ अल्टीमेटली अब है क्या पूरी दुनिया में, क्योंकि अब वो तो रद्द हो चुके हैं। उसके बाद ही डोनाल्ड ट्रंप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो कहते हैं कि हम 15% टैरिफ जो है पूरी दुनिया में जितने भी देशों के साथ अमेरिका का व्यापार होता है 15% टैरिफ हम लगाएंगे। अब कुल मिला के जो करेंटली जो भारत के ऊपर भी टैरिफ लगा है वो 15% टैरिफ लगा है। ये हो गई एक चीज़ कि वो क्या यूएस का टैरिफ का जो मैंने आपको खबर बताई, जो यूएस की सुप्रीम कोर्ट ने जो इसको अनलॉफुल करार किया, कौन सी कंट्री क्यों टैरिफ लगाती है, उसका क्या मकसद होता है। अब हम बात करेंगे कि इसका भारत के ऊपर क्या असर होगा, हमारे देश के ऊपर क्या असर होगा। हमारा देश क्योंकि अभी डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री नहीं है, तो एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग है, तो असर तो होगा, क्योंकि भाई हम लोग जो हैं अभी भी एक्सपोर्ट लेड इकॉनमी नहीं बने हैं। हम लोग अभी भी जो है बहुत सी चीज़ों के लिए बाहरी देशों के लिए हम डिपेंडेंट हैं, चाहे वो आप डिफेंस को लेकर आप देखें, चाहे वो आप सर्विसेज हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, सर्विसेज में तो हम लोग ठीक हैं, लेकिन चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग में जो है हम लोग को अपनी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी होगी। लेकिन अगर हम लोग अपने वापस टॉपिक में आए, जो हम लोग का टॉपिक क्या था, तो भारत के ऊपर ये टैरिफ्स का असर क्या होगा। सबसे पहले तो भारत के जो एक्सपोर्टर्स हैं, जो भारत के लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स के जो वर्कर्स हैं, उनके लिए राहत की खबर ये है कि आपने जो है 18% से, अब जो इंटरिम यूएस ट्रेड डील हुई थी कुछ दिन पहले, जो इसकी अनाउंसमेंट हुई थी, खैर अभी वो फाइनल तो नहीं हुई है, इंटरिम ही मोड पर है, तो आपने 18% से घटाकर वो 15% टैरिफ हो गए हैं। आप ये सोचिए कि 2 महीने पहले यही टैरिफ्स 50% थे, अब जो हो गए हैं 15%। तो कुल मिला के फ़ायदा तो इंडियन एक्सपोर्टर्स को हुआ है, नंबर 1। नंबर दूसरी चीज़ अगर हम लोग बात करें, तो अब ये इससे भारत का जो सामान है, भारत के जो गुड्स हैं जो कि एक्सपोर्ट हो रहे हैं अमेरिकी मार्केट में, वो कॉम्पिटिटिवनेस जो है भारत के प्रोडक्ट्स की बढ़ जाएगी, नंबर 2। और नंबर तीसरी और अंतिम चीज़ ये है कि इससे जो है आप मान लीजिए आप अपना प्रोडक्ट्स जो है, तीसरी चीज़ ये, मान लीजिए आप अपना प्रोडक्ट जो है वो बेच रहे हैं और वह अमेरिका के पास जा रहा है, तो उससे हम लोग जो अपना ट्रेड डेफिसिट है उसको हम लोग कम कर सकते हैं, क्योंकि भाई पहले जो है यूएस की जनता सामान नहीं खरीद रही थी, अब वही जो गुड्स हैं वो परचेज़ कर रही है, और जब वो परचेज़ करेगी तो हमारे एक्सपोर्ट्स भी क्या होंगे, बढ़ेंगे, बूस्ट होंगे। तो ये हुआ तीसरी चेंज। अब लोग कह रहे हैं कि पूरे टैरिफ्स हटा दिए हैं, टैरिफ्स अगर यूएस की सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिए तो अब कोई टैरिफ्स नहीं बचे। ऐसा नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट सबसे ज़रूरी ये चीज़ है, IEEPA, ये किसी भी एग्ज़ाम में आ सकता है, किसी भी सरकारी एग्ज़ाम में आ सकता है ये चीज़। किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर आप तैयारी करें तो ये बहुत ही करंट अफेयर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट जो है, ये जो क्या है, ये अमेरिका का एक लॉ है जिसमें कि
जो इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट है, तो उसकी अगर हम लोग बात करें तो ये जो इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट है, ये आप ये देखिए, ये सिर्फ आप इमरजेंसी के प्रोसेस में आप लगा सकते हैं, चाहे वो राष्ट्रीय इमरजेंसी हो, चाहे वो आपकी एसेट्स की इमरजेंसी हो, तभी कोई भी देश इसको जो क्या कर सकता है, लागू कर सकता है। कोई भी देश का मतलब यूनाइटेड स्टेट्स का कानून है तो अमेरिका ही जो है इसको लागू कर सकता है, नंबर एक चीज़। नंबर दूसरी चीज़ है, बहुत से लोग ये समझ रहे हैं कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ्स जो है वो अनलॉफुल डिक्लेयर हो गए यूएस की सुप्रीम कोर्ट से, तो वो अब टैरिफ्स पूरी तरीके से ख़त्म हो गए। ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आप सेक्शन 232 जो है अमेरिका का कानून का जो है, अगर आप वो पढ़ें तो और भी चीज़ें हैं जो जिस तरह से जो है यूएस का जो एग्जीक्यूटिव है, माने जो यूएस का राष्ट्रपति है और जो उनका प्रशासन है वो लगा सकता है, और उन्होंने लगाया भी है। 15% का टैरिफ लगाया है, करेंटली है वो, और वो 5 महीनों के लिए यानी कि 150 दिनों के लिए जो है लगाया गया है पूरी दुनिया में, पूरे जो जितने भी देश हैं जो अमेरिका के साथ व्यापार करते हैं। तो ये करंट स्थिति है। स्टील, एल्युमिनियम, इनके ऊपर जो टैरिफ्स लगे थे वो लगे रहेंगे। आपको सिर्फ ध्यान में ये चीज़ रखनी है कि जो इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट है उसके तहत जितने भी टैरिफ्स हैं वो सिर्फ हटाए गए। भारत को इसमें बहुत बड़ा फ़ायदा है। मैंने आपसे पहले भी इस वीडियो में बताया कि जो भारत के जो है निर्यात जो है लोग करते हैं उनको बहुत बड़ा फ़ायदा है। अगर भारत की फ़ॉरेन पॉलिसी की हम बात करें तो भारत के फ़ॉरेन पॉलिसी में ये जो है कुशनिंग इम्पैक्ट है वो इसका पड़ेगा। कुशनिंग मीन्स जो है इसका जो इस समय भारत के ऊपर जो है हम देख रहे हैं पूरी दुनिया से दबाव पड़ रहा है। जो यूएसई जो है ज़्यादातर जो है भारत के ऊपर प्रेशर कर रहा है, आप रशियन ऑयल ना खरीदो, आप अगर रशियन ऑयल खरीदोगे तो उसके ऊपर हम टैरिफ लगा देंगे, आप हमारे साथ जो है अपना बिज़नेस जो है अपना ट्रेड जो है वो और बढ़ाएं। लेकिन हम लोग जो है अपने रिसोर्सेज जो हैं वो हम लोग डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, चाहे वो यूरोपियन यूनियन की फ्री ट्रेड डील हो, चाहे वो हम वेस्ट एशिया से इंगेज कर रहे हों, चाहे हम न्यूजीलैंड से इंगेज कर रहे हों, चाहे हम चाइना से जो है, चाइना जब विज़िट पे गए थे मोदी जी उसमें, चाहे आप देखिए, चाहे आप रशिया की जो व्लादिमीर पुतिन की विज़िट थी आप उसको देखिए, तो कहीं ना कहीं जो है हम लोग को आइसोलेट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारा जो विदेश मंत्रालय है पूरी तरीके से जो है ये प्रयास कर रहा है कि कैसे जो है ये जो हमारे ऊपर दबाव पड़ रहा है, प्रेशर हो रहा है, उसको हम लोग कुशन कर पाएँ, उसको हम लोग कम कर पाएँ। और ये जो खबर है यूएस की सुप्रीम कोर्ट की, ये भारत को, और भारत ही क्या, ये पूरे देश को, पूरे देश के लोगों को और पूरी दुनिया के लोगों को ये बहुत राहत की खबर है। क्योंकि इससे जो है आप जो अपेंड कर रहे हो, अपेंड मीन्स जो आप ओवरटर्न कर रहे हो ग्लोबल ट्रेड ऑर्डर या ग्लोबल वर्ल्ड ट्रेड, वो अब आप स्ट्रिक्ट तरीके से नहीं कर पाओगे, उसमें आपकी एब्सोल्यूट अथॉरिटी नहीं रहेगी, क्योंकि एक चेक एंड बैलेंस का जो है सिस्टम है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बना है और उसके ऊपर जो गार्जियन है वो सुप्रीम कोर्ट रहता है। हर देश का सुप्रीम कोर्ट जो है गार्जियन रहता है कि कहीं कोई एग्जीक्यूटिव ओवर रीच ना कर पाए। वो हुई है टैरिफ मामले में ओवर रीच, लेकिन कहीं ना कहीं रिपब्लिकन सरकार जो मिड टर्म इलेक्शंस हैं उसको जस्टिफाई करने के लिए और नए टैरिफ्स लाएंगे और बहुत सी चीज़ें करेंगे। भारत इस समय जो है डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री नहीं है। मैंने आपसे पहले ही बताया, बहुत चीज़ों के लिए वो दूसरे कंट्रीज़ के लिए डिपेंड है। तो हमको जो है, जो नागरिक हैं, अगर हम लोग भारत के नागरिक हैं, हम लोग को स्वदेशी जो है इसके ऊपर हम लोग को ध्यान देना चाहिए। खैर, अगर आप स्वदेशी की अगर आप बात करें, स्वदेशी इस समय जो है मोदी जी जो हैं स्वदेशी जो है स्वदेशी का नारा अपना रहे हैं। लेकिन आप देखिए आईफोन लोग यूज़ कर रहे हैं, आईफोन क्या अमेरिका का है, और बहुत सी चीज़ें जो हैं अमेरिका की यूज़ कर रहे हैं।
लेकिन हम लोग को अपनी डिप्लोमेसी में या अपने जो है कूटनीति में एक चीज़ लानी पड़ेगी कि कवि जो है वो, हम लोग कवि हैं तो हम लोग बाज़ार में खड़े हैं, तो कवि खड़ा बाज़ार में मांगे सबकी खैर, ना कहूँ से दोस्ती ना किसी से बैर, क्योंकि हम लोग को 2047 तक जो है विकसित भारत बनना है। और इसी लक्ष्य के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी जो है प्रतिक्रिया कमेंट में करें, अपने कमेंट्स करें। धन्यवाद।